Welcome to Tutorials for Medicos. Today our topic for discussion is hyperthyroidism. तो हाइपरथायरॉयडिज्म बेसिकली थायराइड हॉर्मोन्स जो होते हैं उनका ज़्यादा सिक्रीट होना बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ hypermetabolic condition characterized by excess थायराइड हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन हो जाता है, जो T3 T4 है, वो बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर सिक्रीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और ये एक हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशन का मतलब है कि ये एक हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशन है, जिसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिस वजह से जो हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, और हार्मोन्स की थायराइड हार्मोन्स की अमाउंट बढ़ने के साथ साथ हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन पैदा हो रही है बॉडी के अंदर। ग्रेव्स डिसीज, जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है उसकी बटरफ्लाई शेप हो जाती है। हाइपर एट्रोफी और हाइपरप्लेजिया ऑफ द थायराइड ग्लैंड, एट्रोफी हो जाएगी या फिर हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, शेप साइज थायराइड ग्लैंड की इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है, लार्ज हो जाएगा साइज। नोडुलर गॉइटर की वजह से, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट की वजह से, मेटाबॉलिज्म अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होंगे, अगर ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होंगे तो उस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन बॉडी के अंदर आएगी। एक्सेस आयोडीन कंजप्शन, अगर आयोडीन की डाइट में हम बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, डाइट में ज़्यादा ले रहे हैं आयोडीन, तो उस वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। और थायरोइडाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाती है थायराइड ग्लैंड की। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। हाइपरथायरॉयडिज्म करेक्टराइज्ड बाय लॉस नॉर्मल रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रीशंस। तो थायराइड हार्मोन है नॉर्मल अमाउंट में जो सिक्रीट होने चाहिए, वो उस अमाउंट से ज़्यादा एक्सेस में सिक्रीट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, द एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन द बॉडी इज स्टिमुलेटरी हाइपरमेटाबॉलिज्म रिजल्ट। जिस वजह से क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन का एक्शन है बॉडी के अंदर वो हाइपरमेटाबॉलिज्म कॉज करता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में जब चेंज होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे खाना वगैरह हो गया, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो वो वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जिस वजह से क्या होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन ऑल्टरनेशन सिक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंड गोनाडल हार्मोन। जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी का और गोनाडल हार्मोन का, उसके अंदर ऑल्टरेशन आ जाती है, उसके सिक्रीशंस में ऑल्टरेशन आ जाती है, विच रिजल्ट्स इन हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। फर्स्ट है पाल्पिटेशंस, पाल्पिटेशन क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा बीट करेगा और फास्टर बीट करता है। जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड हार्मोन्स होते हैं, वो हार्ट को ज़्यादा बीट करने के लिए वो इनकरेज करता है, मतलब ज़्यादा, उस वजह से जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा बीट होता है और टेकिकार्डिया भी होएगा पेशेंट को। एक्सोपैथैलेमस, इसका मतलब जो है, जो आई लिड होती है वो बाहर को बल्ज कर देती है, क्योंकि इंजरी हो रखी है आइज़ के पीछे इंजरी होने की वजह से एक्सोपैथैलेमस होता है। हीट इंटॉलरेंस हो जाती है पेशेंट को, पेशेंट हीट को टॉलरेट ही नहीं कर पाता, क्योंकि अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव टू हीट होते हैं, ठीक है, वो पेशेंट को सेंसिटिव टू हीट बना देते हैं, और पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है, इस वजह से हीट इंटॉलरेंस पेशेंट को हो जाती है। नेक्स्ट है अमेनेरिया। अमेनेरिया इसलिए होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ पीरियड्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो हाइपरलेक्टीमिया होता है ना, मतलब हाइपरलेक्टीमिया की वजह से क्या होता है, हाँ, हाइपर लैक्टीमिया की वजह से क्या होता है, जो LH है और SH है वो सप्रेस हो जाता है, जिस वजह से एमनेरिया की कंडीशन आती है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट इज डायरिया।
डायरिया क्यों होता है? क्योंकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैंने पैथोफिजियोलॉजी में बताया था, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है एक्टिविटी, इस वजह से डायरिया पेशेंट को हो सकता है। वेट लॉस होएगा पेशेंट का, इंक्रीज्ड एपेटाइट, पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, थकावट फटीग बहुत ज़्यादा होएगा, डिलीरियम एंड इंसोम्निया, पेशेंट को डिलीरियम और इंसोम्निया क्यों होएगा? क्योंकि जो हाइपरथायरॉयडिज्म है वो पेशेंट को अराउज करता है कि वो नर्वसनेस या इरिटेबिलिटी से उठे, ठीक है, तो इस वजह से डिलीरियम और इंसोम्निया होएगा, फिब्रिलेशन ऑफ आर्टरियाज होएगा और पेशेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होएगी। ओके, सो ये थे कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हाइपरथायरॉयडिज्म के, जिसके साथ मैंने तुम्हें रीजंस भी बताया कि कौन सी चीज़ किस वजह से हो रही है। ओके, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नोट्स बना रखे हैं, हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट लिख रखी है, तो आप इन नोट्स को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। तो क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे? सबसे पहले तो हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन आता है। ओके, उसके बाद T3 और T4 के एलिवेटेड लेवल्स होंगे, उन सब चीज़ों को चेक करेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल्स चेक करेंगे, TSH भी बोलते हैं जिसको। T3 रेजिन इनटेक चेक करेंगे, अपटेक चेक करेंगे, या फिर जिसको T3 अपटेक भी बोलते हैं। ये थायराइड के फंक्शन को इवेलुएट करता है। उसके बाद TSI की जो है अबनॉर्मैलिटीज़ चेक करेंगे, ठीक है, जो ये क्या करेगा, ये थायराइड ग्लैंड बताएगा कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को ब्लड के अंदर सिक्रीट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में मैंने बेसिकली यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज डायग्नोस लिखे हैं। पहले मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट आएगी, उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट आती है जब भी आपने एग्जाम में लिखना है। तो मैंने ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, आगे पीछे कर दिया था, नर्सिंग मैनेजमेंट के बाद मैंने मेडिकल मैनेजमेंट लिखी हुई है। ओके, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट डायग्नोज बनता है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग एज एविडेंस बाय कंप्लेंट्स ऑफ वीकनेस, जिसमें मॉनिटर करेंगे पेशेंट का फिजिकल एंड इमोशनल फटीग, ठीक है, और प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म मॉनिटर करेंगे। कार्डियो रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स पेशेंट का मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा था, और पेशेंट की रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को असिस्ट करेंगे, और पेशेंट को शेड्यूल वाइज पीरियड्स प्रोवाइड करेंगे रेस्ट के। ओके, नेक्स्ट है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू हाइपर मेटाबॉलिज्म एज एविडेंस बाय वेट लॉस। तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो रहा है पेशेंट का, क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपर मेटाबॉलिज्म हो रखा है। और प्रोवाइड पेशेंट विद हाई प्रोटीन एंड ड्रिंक्स दैट कैन बी ईजिली कंज्यूम्ड। तो पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट तो देंगे ही देंगे, लेकिन हाई प्रोटीन डाइट नहीं देंगे, प्रोटीन का तो कैटाबॉलिज्म हो ही रहा था, तो ड्रिंक देंगे पेशेंट को, प्रोटीन हाई ड्रिंक डाइट मतलब लिक्विड प्रोवाइड करेंगे जो हाई प्रोटीन में हो, ठीक है, और ईजिली कंज्यूम हो जाए, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स प्रोवाइड करेंगे और एंटी थायरॉइड्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एग्जांपल है प्रोपेनाइल, थायोयूरेसिल एंड मेथिमाजोल। और सर्जिकल मैनेजमेंट में थायरॉइडेक्टमी करेंगे, मतलब रिमूवल ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। ओके, सो आई एम डन विद द टॉपिक ऑफ द थायरॉइड हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।